जय जगन्नाथ। आज स्पेशल ओटीटी शेष क्लास जोटा कि माराथन क्लास टोटाली सबू जाक चैप्टर जेतिक सिलेबस सब चैप्टर आम कवर करवा। जदि ए भिडियोटी प्रथम जो मैंने देखुंत निश्चिंत भाव में समस्त यहाँ सेयार कर दिंतु और सब्सक्राइब कर दिंतु। देखिए यही निश्चिंत भाव में परीक्षा आसो। परीक्षा पूर्वर एतिक एमसीक्यू ये जो 300 एमसीक्यू अच्छे 300 एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर जातु। 100% 20 रु 15 मार्क निश्चिंत आसो। देखा प्रथम धातु अधातु उपधातु। 1 नंबर क्वेश्चन कार्बन एक कौन ना कार्बन एक अधातु डैश एक अधातु जहाँ मोट उपरे प्रतिक्रिया करी न थाए। हिलियम हिलियम गोटे अधातु जी की प्रतिक्रिया करी न थाए। तापर आसीगला सल्फर मुंडा को छेचिले ताहा डैश हुए ना सल्फर मुंडा को जदि आम छेचिबा ताहा गुंड हो जेहेतु सल्फर एक अधातु चूर्ण हो। डैश रो विद्युत परिवाही तार भिन्न आणविक संरचना जोगु होइथाए। आंसर हम कौन ग्राफाइट। धातु को टाणी तन्मयधर तार तैयारी करा जाए। यह धातुर डैश गुण ना यह धातुर तार भलिया लंबिला तरे तार तरे तन्यता जोटा कि चादर भलिया हम से नमनीयता कहला। धातु को बाड़े चादर प्रस्तुत करा जाए यह धातुर नमनीयता गुण। सुना और डैश रासायनिक प्रतिक्रिया करे नाही। सुना आउ प्लाटिनम रासायनिक प्रतिक्रिया करे नाही। डैश टी गोटे उपधातु नुहे। डैश गोटे उपधातु नुहे फ्लोरीन फ्लोरीन एफ हूँ फ्लोरीन गोटे उपधातु नुहे। ब्रोमीन एक तरल कौन ब्रोमीन एक तरल अधातु। ब्रोमीन हूँ अधातु कि पारद गोटे धातु जे कि तरल अवस्था थाए। पोटासियम एक डैश ना पोटासियम एक धातु। धातु तुलन में अधातु गुड़िकर गलनांक और स्फुटनांक अपेक्षाकृत कौन ना अपेक्षाकृत कम। प्राकृतिक मौलिक मध्यरु प्राय डैश धातव प्रकृति अधिक मात्रा रे देखा जाए। 70 धातव प्रकृति अधिक मात्रा देखा जाए। नमनीयता गुण डैश माने अधिक प्रदर्शन करिथांती। नमनीयता गुण धातु माने डैश एक तरल धातु अटे। मुझे टी पारद गोटे धातु जी तरल अवस्था थाए। डैश धातु एते कौन जे यह छुरी रे खंड खंड करी कटा जाई पारे। यह हूँ कौन सोडियम। सिलिकॉन जर्मेनियम रो डैश प्रकृति जोगु एगुड़ी को टेलीविजन और रेडियो आदि रे व्यवहार करा जाए ना यह अर्ध परिवाहिता। सिलिकॉन और जर्मेनियम होचन अर्ध परिवाहिता से व्यवहार करा जाए। मिथेन एक डैश ना मिथेन एक कौन हम यौगिक CH4 मिथेन मिथेन एक यौगिक। चीनी पानी एक डैश ना चीनी पानी एक मिश्रण। तेल रे पानी मिसाइले यह एक डैश हुए ना तेल पानी रे मिसिले यह असमजातीय मिश्रण समजातीय मिश्रण नुहे। एक मिश्रणर संयुक्ति डैश ना एक मिश्रणर संयुक्ति परिवर्तनशील। यौगिक सृष्टि होइतिबा प्रत्येक नूतन पदार्थर संयुक्ति सर्वदा डैश अटे ना सर्वदा कौन निर्दिष्ट अटे। 6 नंबर क्वेश्चन मिश्रणर उपादान गुड़िक अति सहजरे और सरल भाव में डैश पद्धति पृथक करा जाई पारे ना भौतिक पद्धति। यौगिक सृष्टि होतिबा नूतन पदार्थटी संपूर्ण डैश धर्म प्रदर्शन करी थाए ना एडा भिन्न धर्म प्रदर्शन करता है। चीनी एक डैश चीनी कौन हो पारिबो ना चीनी एक यौगिक। समजातीय मिश्रण प्रत्येक अंशर संयोजन कौन थाए ना प्रत्येक समान थाए संयोजन समजातीय मिश्रण। असमजातीय मिश्रण असमान थाए। डैश रो उपादान गुड़ी को रासायनिक बा विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया माध्यम रे मौलिक उपादान गुड़ी को पृथक करा जाई पारे सेटा होची मौलिक। बाली और लुणर मिश्रण एक डैश मिश्रण।
असमजातीय मिश्रण जल एक डैश जल एक कौन हम जल एक यौगिक H2O जल और अल्कोहल रो मिश्रण एक डैश मिश्रण जल और अल्कोहल रो मिश्रण एक डैश मिश्रण एक समजातीय मिश्रण ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଯୌଗିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ଓର୍ କୁହାଯାଏ। ବିରଳ ଗ୍ୟାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ୟାସ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ରେଡନ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଓ ହୀରା ଡ୍ୟାଶର ବହୁରୂପୀ ଅଟନ୍ତି। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହୀରା ଡ୍ୟାଶର ବହୁରୂପୀ ଅଟନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ କାର୍ବନ ବହୁରୂପୀ ଅଟନ୍ତି। ସଲଫର ଡ୍ୟାଶଟି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ସଲଫର କେତେଟା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ସଲଫର ଆମର କ'ଣ 6ଟି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଡ୍ୟାଶ ଅମ୍ଳଜାନର ବହୁରୂପୀ ଅଟେ ଡ୍ୟାଶ ଅମ୍ଳଜାନ ବହୁରୂପୀ ଅଟେ କିଏ ନା ଓଜୋନ O3 କେଉଁଠି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ରଶ୍ମି ନୁହେଁ କେଉଁଠି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ରଶ୍ମି ନୁହେଁ କେଉଁଠି ନା ଥୀଟା ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ତିନିଟାକ হবে ଥୀଟା। ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୌଳିକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ନା 25ଟି। ବିରଳ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଜୈବ ଯୌଗିକ ଡ୍ୟାଶକୁ କୁହାଯାଏ ଜୈବ ଯୌଗିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ବନ ଯୌଗିକକୁ। ଡ୍ୟାଶକୁ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ କାହାକୁ ନା ମୌଳିକକୁ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଷୟ ପଳେଇବା ପ୍ରତୀକ ଯୋଜ୍ୟତା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ Hg କାହାର ପ୍ରତୀକ ପାରଦ ପ୍ରତୀକରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରତୀକ ଘୋଷି ଦେବେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛି। HNO3 କାହାର ସଂକେତ HNO3 କାହାର ସଂକେତ ନା ଆମର ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡର ସଂକେତ। ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟର ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟର ସଂକେତ FePO4। କ୍ୟୁପ୍ରିକ ସଲଫାଇଡର ସଂକେତ କ'ଣ ନା କ୍ୟୁପ୍ରିକ ସଲଫାଇଡର ସଂକେତ ହେଉଛି CuS। କୋବାଲ୍ଟ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଆସିବ ମାନେ HCO3 100% ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ COHCO3 2 B ଆନ୍ସର। ସୋଡିୟମ ସଲଫାଇଡର ସଂକେତ କ'ଣ ନା ସୋଡିୟମ ସଲଫାଇଡର ସଂକେତ ହେଉଛି Na2SO3। ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡର ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଫେରସ୍ ସଲଫାଇଡର ସଂକେତ ହେଉଛି FeS। ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ପାଇଁ ସଠିକ ସଂକେତ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡର ସଂକେତ ହେଉଛି AlCl3। ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ସଠିକ ସଂକେତଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ସଠିକ ସଂକେତଟି ହେଉଛି NH4HO2। FeCl2ରେ Feର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ Feର ଯୋଜ୍ୟତା ଆମର କେତେ ହେବ 2 କାରଣ ଏଠି Cl2 ଲେଖା ହେଇଛି Feର ଯୋଜ୍ୟତା 2 ହେଇଯିବ କ୍ଲୋରିନ ଯୋଜ୍ୟତା Fe ତଳେ ଯାହା ଥିବ Fe ତଳେ କିଛି ନେବେନି 1 କ୍ଲୋରିନ ଯୋଜ୍ୟତା 1 ହେଇଯିବ। AiBO2 ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶର ସଂକେତ ନା ଆଲୁମିନିୟମ ବୋରେଟ୍। Cul ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶର ସଂକେତ ନା Cul ହେଉଛି କପର ଆୟୋଡାଇଡ୍। SO2 ରେ S ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ S ର ଯୋଜ୍ୟତା O ତଳେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ O ତଳେ କେତେ 2 ଲେଖା ହେଇଛି 2। SO3 ରେ S ର ଯୋଜ୍ୟତା O ତଳେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ 3 ତେଣୁ 3 ଏଠି ହବା କଥା ତେଣୁ ଅପସନରେ 3 ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ 6 କାହିଁକି 6 ହେଲା ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ SO ତଳେ ଥିବ ମଲିକ୍ୟୁଲ କେତୋଟି ଆମର SO3 ତେଣୁକରି ଏଠି 3ଟା ହେଲେ ଏଠି ତାର 6 ଗୁଣା ଥିବ ତେଣୁକରି O ତଳେ 3 ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା ଏଟା 6 ହେଇଗଲା। କପରର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ନା Cu କପରର ପ୍ରତୀକ Cu
ନାଇଁ ନାଇଁ SO3 ର ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି। SO3 ର S ର ଯୋଜ୍ୟତା O3 ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ଏଇଟା 3 ହବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ର ସଂକେତ ଡ୍ୟାଶ। ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ର ସଂକେତ ହଉଛି ଆମର କଣ MgN2 MgN2। CO2 ଅଣୁରେ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ଏ କହିଛି CO2 ଅଣୁରେ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା, କାର୍ବନ ଯୋଜ୍ୟତା O ତଳେ କେତେ? 2 ଲେଖା 2 ଲେଖା ରହିବ। ରୂପାର ପ୍ରତୀକ କଣ? ରୂପାର ପ୍ରତୀକ Si Ag Au Ac କୋଉଟା ହବ? ଅଠର ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ କୁହ? Ag। Au ହଉଛି ସୁନା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଫସଫେଟର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଡ୍ୟାଶ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଫସଫେଟର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହଉଛି କଣ? Mg3PO4 2। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ହାଲୋଜେନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଠିନ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁଟି କଠିନ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ? ନା I2 କଠିନ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଲୁନରେ ହିଲିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଡ୍ୟାଶ। ହିଲିୟମକୁ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନା ହିଲିୟମ ଏଇଥିପାଇଁ ଦହନଶୀଳ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ଶୂନ, ମାନେ କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ନାହିଁ? ନା କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ନାହିଁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ? ନା କ୍ରେପ୍ଟନ ନାହିଁ। କ୍ରେପ୍ଟନ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ। ଆର୍ଗନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ଆର୍ଗନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହବ? ଆର୍ଗନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ। ଆର୍ଗନର ଯୋଜ୍ୟତା 0। ଯାହାର ଯିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା 0 ଅଟେ। ଆର୍ସେନିକ କି ପଦାର୍ଥ ଅଟେ? ନା ଆର୍ସେନିକ ଗୋଟେ ଉପଧାତୁ ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲବଣ ଆଣବିକ ସଂକେତ Ca3Z ତାହେଲେ Z ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଲବଣ ଆଣବିକ ସଂକେତ ଡ୍ୟାଶ ହେବ? ନା Al2Z ହବ। ଆମୋନିଆର ଅଣୁ ସଂକେତ କଣ? ନା ଆମୋନିଆର ଅଣୁ ସଂକେତ ହଉଛି NH3। କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା ଡ୍ୟାଶ। କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ନା କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା ହଉଛି 4। କାର୍ବନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 6, ତେଣୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କକ୍ଷରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତେଣୁ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ହଉଛି 4। ଡ୍ୟାଶ ର ଯୋଜ୍ୟତା 2 ନୁହେଁ। ଡ୍ୟାଶ ର ଯୋଜ୍ୟତା 2 ନୁହେଁ। ଏଟା ସୋଡିୟମ ର ଯୋଜ୍ୟତା 2 ନୁହେଁ। କାର୍ବୋନେଟ ଏକ ଡ୍ୟାଶ ଅଟେ? ନା କାର୍ବୋନେଟ ଏକ ରାଡିକାଲ ଅଟେ। ରାଡିକାଲ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଆୟନ ଥିବ, ଚାର୍ଜିତ ଆୟନ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଫସଫେଟର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଡ୍ୟାଶ। ନା MgPO4 2 Mg3PO4 2। ଆଲୁମିନିୟମ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଡ୍ୟାଶ। ଆଲୁମିନିୟମ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହଉଛି କିଏ? ନା AIN। ସୁନାର ପ୍ରତୀକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲି। ସୁନାର ପ୍ରତୀକ କଣ? ସୁନାର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି କଣ? ନା ଆମର AU। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାଶ ର ଯୋଜ୍ୟତା 3। କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା 3? ନା ଯୋଜ୍ୟତା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଜ୍ୟତା 3। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 5, ତେଣୁ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା 3। ଜେନନର ପ୍ରତୀକ କଣ? ଜେନନର ପ୍ରତୀକ କଣ? ନା ଜେନନର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି Xe। ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ପାରଦ ଆସିଛି। ପାରଦ କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ କଣ? ନା ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ହାଇଡ୍ରାଗ୍ରିୟମ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ର ସଂକେତ କଣ? ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ର ସଂକେତ ହଉଛି MgNO3 2। ଦୁଇ ସଂଯୋଜୀ ମୌଳିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ମୌଳିକ କିଏ? ଯାହାର ଦିଟା ଯୋଜ୍ୟତା ଦେଖାଉଥିବ। କିଏ? ନା ଏଟା ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। SO3 ର ରେଡିକାଲ ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? SO3 ର ରେଡିକାଲ ଯୋଜ୍ୟତା ଆମର 2 ହବ। ରେଡିକାଲ ଯୋଜ୍ୟତା 2। ଗୋଟିଏ ଧାତବ କ୍ଲୋରାଇଡ ର ସଂକେତ McL2 ହେଲେ ଏଇ ଧାତୁ ସଲଫେଟ ର ସଂକେତ କଣ? ନା ସଂକେତ ହବ କଣ? MaSO4। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ତଳେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାଶ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୋଉ ଧାତୁ କୁହାଯିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାତୁ କୁହାଯିବ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବାମ ପଟେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିକାର ପଦାର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟାରେ କଣ ବାମ କରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଡାହାଣ କରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣ। ହେଲା, ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ।
रासायनिक समीकरण बाम पटे लिखा जाइथिबा पदार्थ गुडी को प्रतिक्षेपण कहा जाए हला बा आउ कोन को डाहाण पटु कोन कहा जाए ना उत्पाद कहा जाए हला बाम पट को प्रतिक्षेपण डाहाण पट को उत्पाद कहा जाए। रासायनिक समीकरण ना रासायनिक समीकरण बाम पटे जहाँ लिखा जाइछि जो पदार्थ गुडी को प्रतिक्षेपण कहा जाए किंतु टोटाली सबु जाक को कहा जीवो कोन ना प्रतिकारक डाहाण वर्ष को जहाँ ये हम सेटा कह उत्पाद किंतु प्रत्येक पदार्थ गोटे गोटे प्रतिक्षेपण कह टोटाली सिस्टम टा जो प्लस लिखाई जोटा थी सेटा प्रतिकारक कह रासायनिक समीकरण दक्षिण पटे लिखाई पदार्थ गुडी को डैश कह जाए ना उत्पाद कह जाए। रासायनिक समीकरण उभय पार्श्वर परमाणु संख्या समान नथिले ताहाकु असमतुल समीकरण कह जाए। प्रतिकारक उत्पाद मझिरे तीर चिन्ह देही जो समीकरण लिखा जाए ताहाकु सूचक समीकरण कह जाए। कौन कह जाए सूचक समीकरण। सोडियम जल सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त उद्यान समीकरण पे प्रस्तुत सांकेतिक समीकरणटी कौन है परिबो ना डीटा ठीक Na+H2O NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि हो ताहि तो उद्यान गैस डैश हेउची कोनोसी वस्तुर रासायनिक गठन सांकेतिक चिन्ह किए ना संकेत संकेत होउची सांकेतिक चिन्ह। मौलिकर संपूर्ण नाम परिवर्ते व्यवहृत होते संक्षिप्त नाम को कौन कह जाए मौलिकर बड़ ना परिवर्ते छोट ना सेटा होची कोन प्रतीक यौगिकर बड़ ना परिवर्ते छोट ना को संकेत कह जाए। संकेत प्रतीक साहाय्य जो रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश करा जाए ताको कौन कह जाए ना रासायनिक समीकरण। गोटिए मौलिकर परमाणु सह अन्य एक मौलिकर संयोजक क्षमता को डैश कह जाए। कौन कह जाए ना ताको कह जाए योज्यता। प्रति परमाणुर बाह्यतम कक्षरे जेतोटी इलेक्ट्रॉन थाए ताहाको को इलेक्ट्रॉन कह जाए ना संयोजक इलेक्ट्रॉन। Cl2 2Ki is equal to 2KCl plus I2 यह एक डैश प्रतिक्रिया यह एक डैश की प्रतिक्रिया एटा की प्रतिक्रिया हबो ना एटा हमर विस्थापन प्रतिक्रिया जण को उठै कि आउ जण को बसैछि त विस्थापन प्रतिक्रिया। जिंक सहित लघु गंधक आम्ल प्रतिक्रिया कले डैश सृष्टि हुए ना उद्जान गैस सृष्टि हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन रे जळिले मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हुए यह एक डैश प्रतिक्रिया यह एक की प्रतिक्रिया यह एक संश्लेषण प्रतिक्रिया। संश्लेषण प्रतिक्रिया माने कोन गोटे मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन जळिबो माने एकाधिक प्रतिकारक रहइबे उत्पाद गोटिया सृष्टि होबा। जारण विजारण प्रतिक्रिया होची कोन जारण होची कोन जे अम्लजान ग्रहण करिवो बा उद्जान हारिवो विजारण होची ता उल्टाटा अम्लजान हारिवो उद्जान ग्रहण करिवो आदर की सेटा होची 15 नंबर ना सीटा H2Cl2 2HCl या केउ प्रतिक्रिया ताले एकाधिक प्रतिकार मिसिले गोटे उत्पाद सृष्टि होला ताले संश्लेषण प्रतिक्रिया। निम्नलिखित मध्य केउटी एक तापीय विघटन ताप द्वारा के विघटित होइताय ताप द्वारा अंक भीतर के विघटित होइताय विघटित होई न थाए ताले एटा जलटा 2H2 एटा कोन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ये होबो विभाजित होबो। वायुर जबक्षारजन विबंधन एक डैश प्रक्रिया वायुरे जबक्षारजन विबंधन एक धीर प्रतिक्रिया। SO2O2 मिश्रण को SO3 रे परिणत करिया पे केउटी उत्प्रेरक रूपे व्यवहार करा जाय काहाकू उत्प्रेरक रूपे व्यवहार करा जाय ना उत्तप्त प्लैटिनम गुण को CO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और अंगारक आम्ल सृष्टि हला ए समीकरण टी कोन ना एटा विघटित होइछि तापीय विघटन हला तनु करी एटी ताप दिया जाइछि CaCO3 को 1000 डिग्री सेल्सियस रे ताले एक ताप शोषी प्रतिक्रिया। बारूद रे निया लागले की प्रतिक्रिया हुए यह द्रुत प्रतिक्रिया होइता है। मिथेन और क्लोरीन मध्य द्रुत प्रतिक्रिया निम्नतम मध्य काहार उपस्थिति रे होइता है ना उच्च चाप। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 रे विघटन को धीर करिया पय सेतिरे अल्प परिमाण कोन मिसा जैता है ना सेतिरे अल्प परिमाण रा H3PO3 मिसा जैता है। 2HGO तीर चिन्ह 2H2 plus O2 केउ प्रतिक्रिया ना एटा एक विघटन प्रतिक्रिया माने गोटे जिंस भांगो गोटे माने बाम करे प्रतिकार गोटे जिंस रहिला डाहाण पर उत्पाद अतिया जिंस बाहरला तो ताहाको विघटन प्रतिक्रिया। लोहार कळंकी लागिया धीर प्रतिक्रिया।
ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ବୁଝେଇଛି କ'ଣ ଜଣକୁ ଉଠେଇ ଆଉ ଜଣେ ବସିବ, ତେଣୁକରି ଏଠି କିଏ ନୁହେଁ ଏଇଟା CaCO3 ଏଇଟା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷାରକ ଥାଏ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ଡାଇବଲ୍ ଫାଇବର ଥାଏ। ଲିଟମସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଲାଇକେନ୍ରୁ। ଶରୀରରେ ଥିବା କୋଷରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ। ପୃଷ୍ଟିସାରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ପୃଷ୍ଟିସାରରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ। ସ୍ନେହସାରରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ସ୍ନେହାମ୍ଳ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। HCl ଏବଂ NaOH ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହବ ନା NaCl ସୃଷ୍ଟି କରେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଭିନେଗାରରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ନା ଭିନେଗାରରେ ଆମର ଏସିଟିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ଭିନେଗାରରେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶରୀରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଫଳିଯାଏ, ଫରେ ଫଳିଯିବ, ଫରେ ଫର୍ମିକ। ଲେମ୍ବୁରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ନା ଲେମ୍ବୁରେ ଆମର ଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ଦହିରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ନା ଆମର ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଆମର ଅକ୍ସାଲିକ ଅମ୍ଳ। ଅଁଳାରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଆସ୍କର୍ବିକ। ତେନ୍ତୁଳିରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ଟାର୍ଟାରିକ। ଚୂନ ପାଣିରେ ଯୋଉ କ୍ଷାରର ନାମ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। କାଚ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଆଉ ସାବୁନରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ନା ପୋଟାସିୟମ କ'ଣ ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ସେଟା ଅମ୍ଳ ନୁହଁ ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ କ୍ଷାର। ସାବୁନରେ କୋଉ କ୍ଷାର ଥାଏ ସେଟା ପଚାରିବା କଥା, ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଟା ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଦହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ। ବଦହଜମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ଡାଇଭଲରେ ଆମର ଥାଏ ହେଲା ଆକୁ ମିଲ୍କ ଅଫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ। ଏକ ଦ୍ରବଣ ଫେନଲଫଥାଲିନ ସୂଚକ ଗୋଲାପୀ କରେ। ଏହି ଦ୍ରବଣର pH କେତେ? ଏହି ଦ୍ରବଣର pH କେତେ ହବ ନା pH ହବ 9। ଏକ ଦ୍ରବଣରେ ମିଥାଇଲ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଲାପୀ କରିଦଉଛି ମାନେ ଏ କ୍ଷାର ହେଇଥିବ। କ୍ଷାର ମାନେ 9 ଆଉ କ'ଣ 0 ରୁ 7 ଭିତରେ ଯିଏ ହେଲା ଅମ୍ଳ, 7ଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶମନୀକରଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, 7ରୁ 14 ଯିଏ ରହିବେ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷାର। ଆଉ ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ନାଲି କରିଥାଏ, କ୍ଷାର ନାଲି ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ଏକ ଦ୍ରବଣରେ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜର ସୂଚକର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ହୁଏ। ଦ୍ରବଣର pH କେତେ ହୋଇପାରେ? ଦ୍ରବଣର pH କେତେ ହବ 7ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କ୍ଷାରଟା ହେବ। ତଟକା କ୍ଷୀରର pH ମୂଲ୍ୟ 6। ଯେତେବେଳେ ଦହିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହାର pH କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ଦହି ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହବ 6ରୁ କମିଯିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ତ କ୍ଷାର ହେଇଯିବ ନା, ଯୋଉ ଅମ୍ଳ ହେଇଯିବ, ଖଟା ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ 6ରୁ କମିଯିବ। ମୃତ୍ତିକାର pH ପରିସର 6ରୁ 6.5 ଥିଲେ ସେଥିରେ ଡାଫୋଡିଲ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏକ ବଗିଚାର ମୃତ୍ତିକା pH ମୂଲ୍ୟ 4.5 ହୋଇଥାଏ, ଡାଫୋଡିଲ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାରେ କ'ଣ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ହେଇଯାଉଛି ଅମ୍ଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆ ଦେହରେ କ୍ଷାର ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷାର ଏଥିରେ କିଏ? କ୍ଷାର ହେଉଛି ଚୂନ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶିବ ନା ଚୂନ ମିଶିବ। ଜଳରେ କେଉଁ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଳିଥାଏ? ନା ଜଳରେ NaCl କ'ଣ ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। କେଉଁ ଲବଣକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଲେ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଳିଥାଏ? ନା Na2CO3 ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। କୋଲ ଆଲକାଲି ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି କ'ଣ? କୋଲ ଆଲକାଲି କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି କ'ଣ? କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରିନ ଆଉ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। କେଉଁ ଲବଣର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରେ? ନୀଳକୁ ନାଲି କରିବ। ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଅମ୍ଳ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅମ୍ଳ ଅଛି ନା ଅମ୍ଳ ଅଛି ଏମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍। କେଉଁ ଲବଣରେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନୀଳ କିମ୍ବା ଲାଲ ଲିଟମସ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ଯୋଉଟା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ଥିବ। ତାହେଲେ କିଏ ସେଇଟା ନା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ହବ ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ୍। କେଉଁ ଲବଣର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ pH ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ ଅଧିକ? 7ରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ସିଏ ହେଉଛି କ୍ଷାର। ତାହେଲେ କିଏ ହବ 7ରୁ ଅଧିକ? K2CO3। ଯେଉଁ ଲବଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଦ୍ରବଣର pH 7ରୁ କମ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? 7ରୁ କମ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହେଉଛି ଅମ୍ଳ। ତେଣୁକରି 7ରୁ କମ ମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଅମ୍ଳ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ NH4Cl ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ନିମ୍ନର କେଉଁ ଅମ୍ଳଟି ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ? ତାହାରୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ କିଏ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ କିଏ? କାର୍ବୋନିକ ଅମ୍ଳ।
निम्नोक्त मध्य केउंटी प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक अटे ना लिटमस। निम्नोक्त मध्य केउंटी एक सबल अम्ल दुर्बल अम्ल होची जे अम्ल जल द्रवीभूत होई 100% एस प्लस आयन दिए अम्ल जल द्रवीभूत एस प्लस आयन दब क्षार जल द्रवीभूत ओएच माइनस आयन हम जी अधिक एस प्लस आयन दब सबल अम्ल जी कम दब दुर्बल अम्ल सेमती अधिक जी ओएच माइनस आयन दब सी हूँ सबल क्षार जी कम ओएच माइनस आयन दब सी हूँ दुर्बल क्षार ताले एमानक मध्य 33 नंबर किए ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबल अम्ल आम पाकस्थल क्यों अम्ल प्रस्तुत हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिकांश क्षेत्र में केउंटी पेटर अम्ल दोष दूर करने प्रति अम्ल भाव व्यवहार करता है प्रति अम्ल माने अम्लर जो एसिड रो विपरीत एंटासिड कौन व्यवहार करता है देखिए ऑप्शन कौन देछि ताले प्रति अम्ल रूपे काहाकू मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड जोटा कि हमर कह जाउतला मिल्क ऑफ मैग्नेशिया शुक्र ग्रह थिबा धळा हळदिया बादल रे केउ एसिड थाए ना एटा थाए सल्फ्यूरिक एसिड थाए डक प्लांट पत्र रे कोन थाए डक प्लांट पत्र रे कोन थाए क्षार थाए टमाटर रस रे केउ अम्ल थाए ना टमाटर रस रे हमर थाए को अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल लॉन्ड्री रे काहाकू विरंजक भाव व्यवहार कराइताए ना ब्लीचिंग पाउडर निम्नोक्त केउंटी जैविक अम्ल नुहे ना जैविक अम्ल किए नुहे कार्बनिक अम्ल केउंटी अम्लर धर्म नुहे ना केउंटी ना एहा लालुआ लागे एटा अम्लर धर्म नुहे तापर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तापर विषय आसीगला भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हैला ताहले उल रे स्वेटर बुणिबा को डैश परिवर्तन एटा भौतिक परिवर्तन क्षार चीनी और बरफ मिसाई आइसक्रीम तैयारी करबा एक डैश परिवर्तन यह होची भौतिक परिवर्तन क्षीर रु दही प्रस्तुत करबा एक डैश परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन महम तरलिबा एक डैश परिवर्तन महम तरलिबा एक डैश परिवर्तन महम तरलिबा एक भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन मध्ये होई पारि उभय परिवर्तन होई पारिबो जतिक परिमाण महम तरलिबो सेतिक परिमाण महम आ बाहरी पारिबो नाही मोहम्मती जलिबा एक डैश परिवर्तन मोहम्मती तरलिबा भौतिक परिवर्तन मोहम्मती जलिबा एक डैश परिवर्तन ना मोहम्मती जलिबाटा हमर सामयिक परिवर्तन ना उभय बासी पाउरुटी रे छतु हेबा एक बासी पाउरुटी छती माडी जा जोडा सेटा की परिवर्तन सेटा रासायनिक परिवर्तन 7 नंबर डियासिल काठी जलाइबा एक डैश परिवर्तन डियासिल काठी जलाइबा एक कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन बासी डाली बा तरकारी खटा लगे एक की परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन सुखिला पत्र आवर्जना अलिया द्वारा कंपोस्ट खत तैयारी करिबा एक रासायनिक परिवर्तन गछ चढ़ीबा एक डैश परिवर्तन गछ चढ़ीबा एक कौन गछ चढ़ीबा एक डैश परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन बॉल जलिबा एक डैश परिवर्तन ना बॉल जलिबा एक रासायनिक परिवर्तन बाण फुटिबा एक डैश परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कागज चिरी देबा एक की परिवर्तन ना कागज चिरी देबाटा होउछ हमर भौतिक परिवर्तन मेघ सृष्टि हेबा डैश परिवर्तन मेघ सृष्टि हेबा एक डैश परिवर्तन मेघ सृष्टि हेबा एक डैश परिवर्तन भौतिक परिवर्तन लुहार कलंकी लागिबा एक डैश परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन खाद्य हजम हेबा एक डैश परिवर्तन ना खाद्य हजम हेबा एक रासायनिक परिवर्तन कांथरे चून देबा एक डैश परिवर्तन कांथरे चून देबा एक रासायनिक परिवर्तन चीनी अंगारीकरण एक डैश परिवर्तन ना चीनी अंगारीकरण एक रासायनिक परिवर्तन डैश एक रासायनिक परिवर्तन अटे 19 नंबर डैश एक रासायनिक परिवर्तन अटे लुहारे कलंकी धरिया एक रासायनिक परिवर्तन अटे निम्नोक्त मध्य केउंटी रासायनिक परिवर्तन नुहे एमानक मध्य रासायनिक परिवर्तन किए नुहे ना विद्युत हीटर जलिया निम्नोक्त मध्य केउंटी भौतिक परिवर्तन ए क्वेश्चनटा कोउटा भौतिक परिवर्तन ना जल बाष्प रे परिणत होबा भौतिक परिवर्तन तापर आसला कठिन तरल गैसीय पदार्थ रे बल गति घर्षण और चाप बेग समय ग्राफ आनतिर डैश सूचित होता है कौन सूचित होता है ना त्वरण सृष्टि होता है आर व्यासार्ध वृत्ताकार पथरे गोटे वस्तु पाई आर दूरता अतिक्रम कले यार विस्थापन केते हबो ना यार विस्थापन 2r हबो
गोटे वस्तु सम परिवेग 9.8 मीटर पर सेकेंड रे गति कले यार त्वरण डैश होता है यार त्वरण कौन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जदि एक कणिका स्थिर बेगर गति करे तेबे डैश ना जदि कणिका स्थिर बेगर गति करि थाए ताहले यह समान समय समान दूरता अतिक्रम करिवो। जदि एक कणिका सम परिवेगर गति करे तेबे यह सरल रेखारे गति करिवो। डैश एसआई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना एटा त्वरणर विस्थापन परिवर्तन हार को कौन कह जाए त्वरण कह जाए। वस्तुर प्रारंभिक परिवेग u यार समतरण a रे गतिशील जे कोन समय t रे यार परिवेग v रो मूल्य केते हो v इक्वल टू केते सूत्र अछि u प्लस at v इक्वल टू u प्लस at हमर जो तीनटा सूत्र अछि v इक्वल टू u प्लस at ac इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ac समय वेग ग्राफ आबद्ध क्षेत्रफल डैश एकक सूचाए ना मीटर परिवेग समय ग्राफ एक सरल रेखा न हेले यार त्वरण डैश होता है यार त्वरण शून्य होता है। निम्न दूरता समय ग्राफ रे वस्तुटी डैश अटे दूरता समय ग्राफ जदि हेतियो से वस्तुटा कोन हेतियो वस्तुटी हमर स्थिर अवस्था रे थाए। वृत्तीय गति रे केउडी सत्य वृत्तीय गति माने सब बेले तार दिग परिवर्तन होतियो हला गति दिग क्रमागत परिवर्तित। निम्न समय वेग ग्राफ रे वस्तुटी डैश थाए ना वस्तुटी कोन थाए ना वस्तुटी अणशून्य त्वरण रे गति करता है। गोटे कणिका 20 सेकेंड रे त्वरण लाभ कले जदि यार प्रथम 10 सेकेंड रे s1 दूरता परवर्ती 10 सेकेंड रे s2 दूरता अतिक्रम करे तेबे डैश कोन आदर कोटा समान हबो ना कोगोटा को ठीक हबो ना s2 = 3s1 केउ क्षेत्र रे वस्तु त्वरण किबा मंदन लाभ करे नाही को क्षेत्र रे त्वरण सृष्टि हबो कि मंदन सृष्टि हबो नाही को क्षेत्र हबो नाही ना निश्चित भाव जेतेबेले यह आनुभूमिक दिगरे स्थिर वेगरे गति करिवो। गोटे वस्तु समान समय अंतराल समान दूरता अतिक्रम कले ताकू कोन कहबा समान समय व्यवधान समान दूरता अतिक्रम करिवो ताकू समवेग कहबा। -8 मीटर पर सेकेंड मूल्य कोन हेई पारे ना हमर हेई पारे कोन वस्तुर परिवेग हेई पारे। गोटे बॉल को भूलंब दिग ऊपर निक्षेप करा जाए एवं या 60 मीटर ऊपर गोटी पूर्व स्थान फेरि आसे एथि मधुर कोटा ठीक ना एथिरे विस्थापन सही भूल मोट अधिक दूरता भूल विस्थापन हुए भूल कोनोसी नुहे। जे वस्तुर वेग स्थिर ताहा डैश जे वस्तुर वेग स्थिर ताहा त्वरान्वित होई पारे नाही जेतेबेले वस्तुर अधिकांश दूरता समय अवधि सह समानुपाती होइताए ताहा गति करिथाए डैश ताहा गति करिथाए कोन ताहा गति करिथाए स्थिर त्वरण रे। रॉकेट केउ नियम पर कार्य करे एटा बारंबार आसे कोन संवेग संरक्षण नियम पर 20 किग्रा वस्तुत्व एक बंदूकरू 0.01 किग्रा वस्तुत्व एक गुड़ी एतिकी मीटर पर सेकेंड फुटा गला बंदूकर प्रत्यागमन परिवेग केते ना एटा सूत्र पकई गले हमर हे जो 0.05 मीटर पर सेकेंड जेहेतु एटा एमसीक्यू मैराथन चलची एथरे एटा बाहर करिया बहुत ये टाइम टेकिंग लागिवो तो जा फल कि एटा थ्योरी क्लास जो करा जाय जी प्रीवियस वीडियो देखले आपण मन सब जानि परिबे। दुईटी बल्ब संघात घटले कोन हुए ना दुईटी बल्ब मध्य जति संघात घटिबो दुईटी बल्ब मध्य संघात घटिले संवेग सृष्टि हो। जने खेलाड़ी लंब कूद नेबा पूर्व किछि बाट दौड़े कारण कोन ना लंग जंप नेला पूर्व से दौड़े काहे कि अधिक गति रे जड़त्व अधिक थाए। जने ड्राइवर तार कार को 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हार रे एवं परे 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हार रे त्वरान्वित कले इंजिन द्वारा प्रयुक्त बलदयर अनुपात केते ना बलदयर अनुपात 3:2 हवा। 15 न्यूटन परिमाणर बल पृथक भाव 3 किग्रा और 5 किग्रा वस्तुत्वर दुईटी वस्तु उपरे क्रियाशील हेले उत्पन्न त्वरणर अनुपात केते हबो ना उत्पन्न त्वरण अनुपात 5:3। जदि दुईटी वस्तु ए और बी रो वस्तुत्व यथाक्रमे 1 किग्रा 2 किग्रा हुए ताल तांका भीतर जड़त्व कहार अधिक हबो कहार जड़त्व अधिक हबो जे ओजनिया ताहार जड़त्व निश्चित भाव अधिक हबो ताहले बी ग्रेटर देन ए। वस्तु ऊपर स्थिर बल प्रयुक्त हेले यह गति करे वस्तु ऊपर स्थिर बल प्रयुक्त हेले यह गति करे केमिति
ନା ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି କରିବ। x ବସ୍ତୁତର ବସ୍ତୁ v ପରିବେଗରେ ଏକ କାନ୍ଥରେ ବାଧା ପାଇ ସମାନ ପରିବେଗରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହାର ସମ୍ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ହବ? ନା ଏହାର ସମ୍ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ 2xv ହବ। 2xv ସମ୍ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ବଳକୁ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ପରିବେଗର ସମୟ ଅବଧି ସହ ସମାନୁପାତି ହେଲେ ଏହାର ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଥାଏ। ଏହାର କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଏହାର ସମତ୍ୱରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଏକ କାର ଓଡୋମିଟର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ 200 କିମି ଥିଲା। 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ପାଠ୍ୟାଙ୍କ 2400 କିମି ହେଲା। କାର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ? ତାହେଲେ ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ? ନା ଏଇଟା ହବ ଆମର बी आंसर। हाराहारी बेग पर गोटे बढ़िया फर्मुला अच्छे 2xy/x+y मैथमेटिकल फर्मुला से पकईक बाहर करेंगे। एक विद्युत ट्रेन 120 km/h परिवेग गति कले 30 सेकेंड यह केते बाट जीव। एठी परिवेग देदेला, समय देदेला, पचाला डिस्टेंस केते, दूरता केते। ताहले 33 नंबर केते हो जीवो? ना 33 नंबर हमर हबो 1 किलोमीटर। 34 नंबर पर मैथमेटिकल एगुला सब आपण माने सूत्र प्रयोग करि परिबे। यार थ्योरी क्लास मु करछि, ताको देखि परिबे, ताको देखिले आपण जानि परिबे भलो भाबरे। नचेत नवम श्रेणी मैथमेटिक्स बही क्लियरली भाबरे बुझाई देइछे, बही टिके फॉलो कर देबे। ताहले हमर तापर क्वेश्चन आसिला जे त्वरान्वित गति रे जाउथबा एक कार प्रथम 2 सेकेंड रे 20 मीटर दूरता अतिक्रम करे। स्थिरावस्था रु यात्रा कले कारटी 3 सेकेंड रे केते दूरता अतिक्रम करिवो? ताहले या निश्चित भाबरे आंसर हो 45 मीटर। गोटे कार स्थिरावस्था रु यात्रा आरंभ करी 10 सेकेंड रे 10 मीटर पर सेकेंड बेग लाभ कले तार त्वरण केते हेबो? तार त्वरण केते हबो? तार त्वरण निश्चित भाबरे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हबो। एटी स्थिर अवस्था ने u0 एटी कोन v दे देछि, t दे देछि। हम जानछे v = u + at से फॉर्मूला पके a पाई परिबो। गोटे वस्तु 10 मीटर दैर्घ्य विशिष्ट आनत समतल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण सह खसी गले निम्न देश रे एहार बेग केते हबो? ना एहार बेग निम्न देश रे केते हबो? ना 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक द्वारा 10 सेकेंड कार रो गति बंद हुए। ब्रेक जोगु मंदन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हेले कार प्रारंभिक बेग केते हबो? माने यू रो मूल्य एठी पचार देछि केते हबो? ना यू रो मूल्य केते हबो? निश्चित भाबरे 25 मीटर पर सेकेंड हबो। गोटे बस 5 किलोमीटर पर आवर बेग जाउथला, ब्रेक मारले 8 सेकेंड अटकी गला, एहार त्वरण केते हबो? सेही v = u + at फॉर्मूला पड़िबो हैला पकेइकरी 38 टा आंसर हि जिवो केते -1.87। गोटे वस्तु यात्रा आरंभ करी समतरण गति करे जदि यह 5 सेकेंड रे 100 मीटर जाए एहार त्वरण केते हबो? ना एहार त्वरण 100% 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हबो। गोटे वस्तु t समय रे r व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्ताकार पथरे थरे घुरी आसिले परिवेग केते हबो? ना परिवेग हमर 2π/t हबो। 2π/t हबो। वृत्ताकार पथरे गति करथिया वस्तुर संवेग को डैश कुआ जाए? ना कोणीय संवेग कुआ जाए। त्वरण रेख कोन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रत्येक क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया अछि। बल मापिबार अंतर्जातीय एकक कोन? बल मापिया पई कोन? हमर न्यूटन। आउ सीजीएस रे डाइन 1 न्यूटन 10⁵ डाइन 1 डाइन 10⁻⁵ न्यूटन। ठेलिबा एक कोन? ना ठेलिबा एक बल। शक्ति मापिबार अंतर्जातीय एकक कोन? ना शक्ति मापिया पई एकक होची जूल अर्ग 1 जूल 10⁷ अर्ग 1 अर्ग 10⁻⁷ जूल। 1 बार डैश 1 बार डैश ना 1 बार होची हमर 10⁵ पास्कल। 1 कैलोरी केते जूल? 1 कैलोरी केते जूल? 1 कैलोरी होची 5.2 जूल। नहीं 5.2 नो एटा 4.186 4.186। जड़त्वर एकक कोन? ना जड़त्वर एकक निश्चित भाबरे हमर कोन ता वस्तु पर निर्भर करे केजी कर परिया। न्यूटन को प्रथम गति नियम रो अन्य नाम कोन? ना जड़त्वर नियम। संवेगर मोमेंटम होची कोन? फोर्स इनटू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होची मास इनटू वेलोसिटी। ताले तार एकक कोन हबो? ना तार एकक संवेगर एकक केजी इनटू मीटर पर सेकेंड बा केजी इनटू मीटर इनटू सेकेंड इनवर्स।
न्यूटन को केउ नेउ बल को मापे बल को न्यूटन को द्वितीय नियम रे एफी जो लेमे बाहर एकक समय व्यवधान अतिक्रांत करथिया दूरता को कोन कह जाय ना एकक समय व्यवधान अतिक्रांत करथिया दूरता को कोन कह जाय ना एटा हमर वेग कह जाय ताक्षणिक वेग जदि खूब कम समय व्यवधान परिवेग हिसाब करा जाए ताहाको डैश करा जिवो खूब कम समय मध्य जदि हिसाब करा जिवो त कोन कहबा तात्क्षणिक परिवेग परिवेग समय अनुसार बढ़ुतिले ताहाको हम कोन कहबा परिवेग वृद्धि होउची ताले एटा त्वरण त्वरण होउची माने एटा कोन त्वरण होउची माने एटा त्वरित वेग समय अनुसार परिवेगर परिवर्तन हार को परिवेगर परिवर्तन हार को कोन कह जाय त्वरण कह जाय तापरे v स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इक्वल 2s संवेगर एकक कोन जस्ट टिके पूर्व कहला kg into मीटर पर सेकंड संवेगर एकक तापरे नेक्स्ट विषय आसीला विद्युत विद्युत स्रोतर रासायनिक प्रभाव बाहर दुईटी चार्ज मध्य दूरता d थिया बेले सेमानक मध्य स्पष्ट बलर परिमाण f अटे जदि चार्ज द्वय मध्य दूरता 3d हुए ताले सेमानक मध्य बलर परिमाण डैश हबो ना बलर परिमाण केते हबो ना f/9 हबो जो कूलम्ब्स नियम पकई कि एटा करि परियो f = q1 q2/r² विद्युत परिवेश एई भले चिन्ह जते बेले थाए ए चिन्हटी को कोन कह जाय ए चिन्हटी को रियोस्टेट कह जाय वैद्युतिक पावर एकक कोन ना पावर एकक वैद्युतिक पावर एकक वाट विद्युत परिवर्तन एई भली संकेत जते बेले थिबो निश्चित भाବରେ कहया बैटरी एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कौन ना 1000 वाट एक वाट घंटा केते जूल एक वाट घंटा केते जूल 3600 जूल एक बोर्ड ऑफ ट्रेड BTU केते जूल ना एक BTU 3.6 into 10⁶ जूल तापर आसीला एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट केते वाट घंटा ना केते वाट घंटा ना एटा 10⁻³ वायु रे सम परिमाण दुईटी चार्ज मध्य दूरता d थिया बेले सेमानक मध्य बलर परिमाण f अटे प्रत्येक चार्ज यदि दुई गुण परिमाण चार्ज रखिले सेमानक मध्य बलर परिमाण केते हबो देखिया केते हबो ताले एटी आंसर हे जो 4f वायु रे d व्यवधान रे थिबा q और 2q परिमाण दुईटी चार्ज मध्य बलर परिमाण f अटे वायु रे सेई व्यवधान रे थिबा 2q और 3q परिमाण दुईटी चार्ज मध्य बलर परिमाण डैश हबो ना केते हबो ना 3f हबो गोटे परिवाही रे 50 कूलम चार्ज डैश सेकंड में प्रवाहित हेले विद्युत स्रोत 5 एम्पियर हेबो ताले एठी कूलम दे देला चार्ज दे देला हैला q दे देला i दे देला t पचाला हम जानछे i = q/t बा q = it सही फार्मूला पके कि हबो तन करी एठी हबो आंसर हे जो हमर केते b10 4.2 के पारदर अति परिवाहितार आविष्कार होउचंदी किए ओन्स डैश लक्ष्य कले जे एम्बर को हम पशु चमड़ा रे घसीबा छोट छोट कागज टुकुडा को उठौची एटा किए प्रथमे देखिले ने एटा देखिले थेलिज काच दंड को रेशम कनार घसले काच दंड रे डैश चार्ज प्रकाश पाई थाए ना जुतात्मक चार्ज एबोनाइट दंड को पशम कनार घसले पशम कनार डैश चार्ज होता है कि चार्ज होता है ना विद्युतात्मक चार्ज विद्युत परिवेश ए संकेत जो थाए ए संकेत को कह जाय रियोस्टेट कह जाय एने ए चिन्हटा को प्रतिरोध कह जाय ए भले जो हो जाय प्रतिरोध गोटे परिवाही रे 5 सेकेंड रे 2 कूलम चार्ज प्रवाहित हेले विद्युत स्रोत डैश एम्पियर हबो 0.4 एम्पियर वैज्ञानिक डैश को द्वारा विद्युत स्रोतर प्रथम मनुष्यकृत उत्स तैयारी होइतला वोल्टा गोटे परिवाही रे 60 सेकेंड पई डैश कूलम चार्ज प्रवाहित हेले विद्युत स्रोत 2 एम्पियर हबो 120 सब बेले समयटा को सेकेंड एकक रे प्रकाश करथियो प्रत्यादि विद्युत स्रोतर आवृत्ति एकक डैश वैज्ञानिक नाम रे नामित करा जायछि को वैज्ञानिक नाम रे ना हर्स न्यूटन डैश चार्ज संपन्न करे न्यूटन चार्ज हीन विद्युत पंखा रे डैश शक्ति को डैश शक्ति रे रूपांतरित करथाय विद्युत शक्ति कोन विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति रे
वैद्युतिक मोटर को शक्ति रे ना विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति रे वैद्युतिक हिटर ना हिटर विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति रे रूपांतरित करिता है कार्य करिवार हार को कोन कह जाय ना कार्य करिवार हार को शक्ति कह जाय हैला फरासी वैज्ञानिक डैश चार्ज मध्य आकर्षण बा विकर्षण बोली प्रमाण करथिले किए करथिले एटा कूलम करथिले चार्ज जो अंचल तार आकर्षण विकर्षण बल थाए से अंचल चार्ज रो कोन कह जाय विद्युत क्षेत्र कह जिवो हेटो यदि मैग्नेट चुंबक क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को आइता प्रोटॉन कणिका गुडी डैश चार्ज संपन्न प्रोटॉन होची युक्त तंबा एक डैश तंबा एक कोन हबो ना तंबा एक विद्युत परिवाही रबर एक डैश रबर एक कोन विद्युत रोधी 1 किलोवाट घंटा डैश जूल एटा इंपोर्टेंट 1 किलोवाट घंटा केते जूल 3.6 into 10 to the power 6 जूल यदि एटी 36 कर दबा पुनी एटा कोन हे जिवो 36 कर देले एटा 10 to the power 6 टा हे जिवो 10 to the power एटा 36 by 10 हे जिवो तले एटा हे जिवो केते 36 by 10 10 हले एटा 6 टा 5 हे जिवो 36 into 10 to the power 5 हे जिवो 1 किलोवाट डैश वाट 1 किलोवाट 1000 वाट 1000 10 to the power 3 एम्पियर into ओम माने से देउची एम्पियर होची कोन I into R हला कहार एकक V V होची विद्युत विभव पार्थक्य एकक V जो लाराई परमाणु मध्य थिबा इलेक्ट्रॉन और चार्ज केते परमाणु इलेक्ट्रॉन तो निश्चित भाव में नेगेटिव चार्ज चल -1.6 into 10 to the power 19 रियोस्टेट रो संकेत कोन रियोस्टेट रो संकेत कोन ना रियोस्टेट रो संकेत हमर होची RH परिवाही दुई प्रांत मध्य रे विद्युत विभव तो V वोल्ट थाए सेतरे Q कूलम चार्ज प्रवाहित होला तले कार्य हो W = VQ W = VQ परमाणु डैश त्याग करी युक्त आयन परिणत करे होइता परमाणु कोन त्याग करी युक्त आयन रे परिणत होइता है इलेक्ट्रॉन परमाणु डैश ग्रहण करी वियुक्त आयन रे परिणत होइता है कोन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी से इलेक्ट्रॉन त्याग करियो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करियो जते बेले जने त्याग करियो माने से धनी लोक होइतिबो तनको से पॉजिटिव जते जने ग्रहण करियो माने से होउची कोन माने ऋणी रे थिबो तनको सेटा नेगेटिव चार्ज रो एकक कोन चार्ज रो एकक सी कूलम परिवर्तन रे वोल्ट मीटर को डैश रे संयोग करा जाय वोल्ट मीटर को सदा सर्वदा समांतर रे संयोग करा जाय एमीटर को सदा सर्वदा धाडी रे बा पंक्ति रे संयोग करा जाय वोल्ट काहो कहया वोल्ट वोल्ट होची V V इक्वल केते R I R माने ओम इनटू I होची एम्पियर ओम इनटू एम्पियर सिल्वर रो विद्युत प्रतिरोधकता केते सिल्वर रो विद्युत प्रतिरोधकता होची केते 1.6 into 10 to the power -8 काचर विद्युत प्रतिरोधकता केते काचर विद्युत प्रतिरोधकता केते काचर विद्युत प्रतिरोधकता केते ना 10 to the power 12 डैश को अर्ध परिवाही बोरॉन को अर्ध परिवाही GI एक डैश GI गाल्वानाइजिंग आयरन GI एक डैश GI होची दस्ता प्रलेपित लुहा पर दस्ता प्रलेपन दिया जाय एमीटर संकेत कोन एमीटर संकेत होची A डैश रो एकक ओम इनटू मीटर ओम इनटू मीटर होची कोन I जूल SL बाय A जोटा एटा प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोधकता को मध्य कह जाय 5080 जूल डैश रो एकक जूल जूल होची कोन हमर कार्य रो एकक कहि परिबा जूल कार्य रो एकक होची कोन जूल जूल वर्ग न्यूटन डैश रो एकक बल रो एकक कोनोसी परिवाही तार रो विद्युत प्रतिरोध कोनोसी परिवाही तार रो विद्युत प्रतिरोध तार रो दैर्घ्य सह कोन तार रो दैर्घ्य सहित कोन R तार रो दैर्घ्य सहित समानुपाती एवं प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल सहित प्रतिलोमानुपाती एलॉय गुडिकर विद्युत प्रतिरोधिता सेमानक मूल धातु ठारू डैश गुण अधिक 150 गुण 150 गुण अधिक 100 वाट 250 वोल्ट लेखा थिया विद्युत बल प्रतिरोध केते P देला V देला P देछि V देछि पचाला R हला केते भारियो ना हमर C पटी P V2/R हला फार्मूला पके दो पाइ 53 एति की लंब केते 10 सेमी लंब 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रस्थच्छेद क्षेत्रफल थिबा
तंबा तार प्रतिरोध 5 ओम 20 सेमी लंबा एतिक सेमी प्रतिशत तथा प्रतिरोध डैश हम ताले एठी जो हमर r इक्वल SL बाय a से फार्मूलाटा पकेबे r इक्वल टू SL बाय a तेणु आंसर हो जिवो केते हमर 5 केते वाट 220 वोल्ट विद्युत बल प्रतिरोध एतिक ओम अटे ताले एठी v देला r देला केते वाट 220 वोल्ट v दे दीची और r दे दीची पचाची p केते p इक्वल v स्क्वायर बाय r तेणु करी निश्चित भाव मूल्य पुट कर दबो पाइजिवो केते 100 न्यूट्रन चार्ज कौन न्यूट्रन चार्ज विहीन तो न्यूट्रन चार्ज हम लिख परिया शून्य लिख परिया तापर आलोकर प्रतिफलन प्रतिसरण आलोक रश्मि गति कला बेले समय रे क्षुद्र कणिका संस्पर्श आसले यह दिगरे परिवर्तन घटे एही प्रक्रिया को कोन कहंती एही प्रक्रिया को विच्छुरण कहंती आलोकर डैश जो आमे आकाश नील देखा जाय एरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते विच्छुरण पई आमे आकाश नील देखि पाउछे दुईटी वर्तुलाकार पृष्ठतल विशिष्ट कौन से एक स्वच्छ माध्यम को डैश कहा जाए तो स्वच्छ माध्यम को हमर लेंस कहा जाए देखो हलदिया रंगर तरंगर दैर्घ्य केते हलदिया रंगर तरंगर दैर्घ्य केते ना 600 nm नानोमीटर तापर आसिला अवतल लेंस सर्वदा डैश प्रतिबिंब गठन करथाय ना अवतल लेंस सर्वदा आभासी और सान वस्तु अनंत दूरतारे रहिले प्रतिबिंबर प्रकृति डैश हुए ना प्रतिबिंबर प्रकृति कौन हम वास्तव ओलटा आभासी सड़क वास्तव अति बृहत ना वास्तव ओलटा अति सान दीटा ठीक वास्तव ओलटा अति सान 2f और f मध्य वस्तु रहिले प्रतिबिंबर दूरता डैश हेबो ना प्रतिबिंबर दूरता 2f और f मध्य रहिले प्रतिबिंबर दूरता कौन हम ना 2f ओ इन्फिनिटी इन्फिनिटी अनंत दूरता तरंगर दैर्घ्य अनुसार सजाय होई रहिथिबा रंग समूह को कौन कहा जाए से रंग समूह को कौन कहा जाउची इंद्रधनु बागनी सहनाला बायगिनी रंगर तरंगर दैर्घ्य केते बायगिनी रंगर तरंगर दैर्घ्य होउची 400 सेंटीमीटर बागनी सहनाला सबटर अधिका पकै थाए लाल आ सबटर कम बायगिनी घन माध्यम रे एक निर्दिष्ट आपातन कोण पई लघु माध्यम रे प्रतिसरण कोण समकोण हेले घन माध्यम रे सेही आपातन कोण को कौन कहा जाए ना से आपातन कोण को संकट कोण कहा जाए संकट कोण तापरे नेक्स्ट चैप्टर आसीला सौर जगत और ग्रह मंडल सौर जगत कौन ना सूर्य को परिक्रमा करथिबा सहित प्रति ग्रह निजर अक्ष चारिपट मध्ये घूरी थांती यह कौन कहा जाए ना परिक्रमण सूर्यर निकटतम ग्रहर नाम कौन ना सूर्यर निकटतम ग्रह होची बुध डैश ग्रह को संध्या तारा रूपे कहा जाए कोटा डैश तारा को संध्या तारा कहा जाए शुक्र को पृथ्वी पृष्ठ रे बहुत परिमाण जल थिबार एहा को डैश ग्रह कहा जाय थाए ना एहा को जल ग्रह मध्ये कहा जाय थाए भूक्रोडर व्यासार्ध प्राय डैश भूक्रोडर व्यासार्ध केते होई परिबो ना 3470 आमे देखि परथिया छाया पथर नाम आमे जो छाया पथ को देखुचे से छाया पथर नाम कोन आकाशगंगा तारका भीतर अंशर तापमात्रा अत्यंत बेसी होइथियारु एठारे डैश प्रक्रिया समाहित हुए ना फ्यूजन हाइड्रा एक डैश ना हाइड्रा एक कौन है परिबो शैवाल कहबनी एटी हाइड्रा एक तारकापुंज सूर्यर बहिर्भाग रे थिबा विभिन्न मंडल नाम आलोक मंडल प्रत्यावर्ती स्तर वर्ण मंडल आ गोटे कोन रहिला ना गोटे रहिला किरीट मंडल को मंडल ना किरीट मंडल सूर्यर वायुमंडल अत्यंत बेगगामी चार्ज युक्त कणिका स्रोत अनवरत बाहर थाए यह को डैश कहा जाए ना यह को सौर पवन कहा जाए डैश नेपच्यून आविष्कारक ना किए द गाले गॉटफ्रीड गाले डैश को बलय ग्रह कहा जाए कहा को बृहस्पति ना शनि ना बुध ना शुक्र शनि को कौन बलय ग्रह कहता नेपच्यून उपग्रह संख्या केते ना नेपच्यून उपग्रह संख्या केते हेस परियो 11
ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ସହିତ ସମାନ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ଭୂସ୍ଥିର ଉପଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଇସ୍ରୋ 1975 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ରୁଷିଆ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାର ନାଁଟା କ'ଣ ନା ତାର ନାଁ ଆମର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଗ୍ରହ ନୁ ଉପଗ୍ରହ। ଡ୍ୟାସ୍ ମହାକାଶ ଯାନ ଦ୍ୱାରା 1969 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କୋଉ ଯାନରେ ସେଟା ଯାଇଥିଲେ? ସେଟା ଯାଇଥିଲେ ଆପୋଲୋ 11ରେ। ରୁଷ ପ୍ରେରିତ ଡ୍ୟାସ୍ ମହାକାଶ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଟି ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୁନାଖୋଡ଼। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର 2 ଉପଗ୍ରହ ନାମ ଫୋବସ୍ ଆଉଟା କ'ଣ? ଟାଇଟାନିକ୍, ହାଲି, କିମସ୍ ନା ଡିମସ୍? ଏଟା ସହଜଟା। এটা କ'ଣ ନା ଡିମସ୍। ଟାଇଟନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ। ଟାଇଟନ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଗ୍ରହ। ଏଟା କାହାର? ଏଟା ଶନିର। ଶନି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭୂସ୍ଥିର ଉପଗ୍ରହ ନା କ'ଣ? ଭୂସ୍ଥିର ଉପଗ୍ରହ କିଏ? ଆପଲ। ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହର ସୌରଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। କାହାକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ? ନା ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ନେପଚୁନ, ୟୁରେନ୍ସ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ନା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହବ? ସବୁଜ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ନେପଚୁନ, ୟୁରେନ୍ସ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରହ କୁହାଯିବ? ଏଟା ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ? ୟୁରେନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ନା 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟିର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁଯାକ ଟପିକ୍ କଭର କଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 1 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20 ମାର୍କରୁ ମିନିମମ୍ 15 ମାର୍କ ଏଥିରୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣମାନେ ଓଟିଟିର ଯେତିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଦେଇଥିଲି ବୁଧବାର ଦିନ ମାରାଥନ MCQ ଆଣିପାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶେଷକୁ ଏତିକି କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।